सूक्ष्म शरीर लेकर के सिद्धाश्रम में जाता है आदमी, और वहां जाते ही वो सूक्ष्म शरीर अपने आप में पूर्ण वैसा ही शरीर बन जाता है जैसा मैं आपके सामने बैठा हूं। अगर मैं सिद्धाश्रम में जाऊंगा तो ठीक ऐसा ही होऊंगा जैसा इस समय हूं, और जब जाता हूं अंदर कमरे की चिटकनी बंद कर देता हूं और फिर चला जाता हूं, फिर वापिस आता हूं, मैं शरीर में वापिस आ जाता हूं। पत्नी को ये मालूम है कि जब एक कमरा अलग है जोधपुर में भी, और कमरे में जाकर के अपने साधना कक्ष, पूजा कक्ष अलग है, जाता हूं, चटाई बिछा के सो जाता हूं, अपने सूक्ष्म शरीर से चला जाता हूं वापिस इस शरीर में आकर के। इसको पर काया प्रवेश भी कहते हैं, इसको सूक्ष्म शरीर धारण भी कहते हैं। और आपने रामायण में पढ़ा होगा, जो जो सुरसा वजन बढ़ा हुआ त्यों त्यों हनुमत कभी बनवा हुआ। सुरसा 3 फुट की हुई तो हनुमान जी 5 फुट के हो गए, सुरसा 100 फुट की हुई हनुमान जी 500 फुट के हो गए, सुरसा 10,000 फुट की हुई वो एक मक्खी के आकार के हो गए और नाक मुंह से बाहर निकल गए। ये तो हमने रामायण पढ़ा है। तो वह भी एक साधक था। हम अपने शरीर को बिल्कुल छोटा बना सकते हैं, इसको सूक्ष्म शरीर धारण कहते हैं। उसके माध्यम से कहीं भी पहुंच सकते हैं, चाहे रांची, चाहे कलकत्ता, चाहे बंबई, कहीं भी जा सकते हैं। और कभी आपको टेस्ट करना हो, मैं तैयार हूं। मैं आपके घर में आपके पास डेट और टाइम फिक्स कर दूंगा, मैं आपके पास बैठ जाऊंगा, आप मुझे दिल्ली टेलीफोन कर देना, गुरुदेव, मैं आवाज दूंगा, हाँ बोल भाई क्या समाचार है, क्या आप तो मेरे पास बैठे, मैं तो दिल्ली में बैठा हुआ। आप कभी भी टेस्ट, कोई भी टेस्ट कर सकता, आई एम रेडी, मुझे कोई तकलीफ है ही नहीं। मगर वो चीज मेरे जेब में रखने से लाभ क्या होगा मुझे तो अपने शिष्यों को देनी है। इतना कंजूस तो मैं हूं ही नहीं कि अपने पास रखूं, इसलिए उसमें मंत्र की रखी नहीं। तो मंत्र जब कर नहीं सकते, मैं वो हेडेक भी मिटा दिया आपकी। तो मंत्र जब करो ही मत, गालियां दो खूब डट करके बस, और ऐसी छांट छांट के गालियां दो, सुन करके आश्चर्य होता कमाल है, क्या क्या गालियां निकालते हैं। माँ और बहन के अलावा तो आपके पास कोई चीज ही नहीं है, बहुत ऊंची आप हस्ती हैं। उसमें क्या बात है, गाने देने भी कला है। हमारे एक, मैं जब टीचर था, एक पपिया था, पपिया की वाइफ थी, ये 50 साल पहले की बात है। वो 108 गालियां बिना सांस होके बाढ़ 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 बोल देती, 108 गालियां। कई बार सोचा नोट कर लूं, शायद कभी पीएचडी में काम आएगी, डॉक्टरेट में। वो तो 1 सेकंड में 108 गालियां ऐसी छंटी हुई कि कमाल है। उसमें से 20-25 तो आपको भी आती ही होगी। मगर मंत्र जाप करना बड़ी हेडेक है। हेडेक क्यों है? पत्नी कह रही क्या चक्कर में पड़े हो, काय का आसन, काय का दिया तेल जला रहे हो, तो हेडेक। अब पत्नी छुपके करना तो हेडेक। कई दीक्षा लेने आते हैं, मुझे दीक्षा दे दीजिए, पत्नी घर में इंतजार करती होगी, जल्दी जाना मुझे। आप समझते 2 घंटा बाहर रहता हूं तो बहुत हेडेक होती है। लड़ाई झगड़ो, दे भाई दीक्षा ले, तू जा, पत्नी की सेवा कर, क्योंकि आप ओरिजिनली डरपोक हैं। और मैं मंत्र जाप कर रहा हूं, पत्नी क्या कर लेगी, और पत्नी अगर मंत्र जाप कर रही है तो पति क्या कर लेगा। मगर यहां पर तो तुम सारा मेरे ऊपर टोना टोटका कर रही है। मैं जानता हूं, गुरु जी के पास गई, वसीकरण मंत्र लेके आई है, मेरा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और जापट मार देता है बेचारी, और जापट खा लेती। आदमी इतना गया बीता हो गया है। इसलिए मैं प्रयोग पहले गुरु दीक्षा देता हूं, फिर विशेष दीक्षा देता हूं। उसके लिए अंगूठे में अंगूठा लगाने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा आपको मंत्र दूंगा और वही ले जो वास्तव में विशेष दीक्षा वाले हैं। असत्य का उच्चारण इस हॉल में आज की डेट में नहीं ले रहे। जो ले रहे हैं वो अपने हाथ खड़े कर विशेष दीक्षा के लिए। फिर मंत्र जाप करूंगा, तब अपनी प्राणों की ऊर्जा उसमें प्रवाहित कर दूंगा, और उसमें जो उनकी इच्छा होगी। विशेष दीक्षा का मतलब है मेरे ये कार्य पहले हो जाना चाहिए। ग्रस्त की भी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम है कि मेरी तबीयत ठीक रहनी चाहिए। मैं 20 रोटी खाऊं एकदम से, संन्यास जीवन में खाता था मोटे मोटे रोट अगर 6, अब मेरे पतली पतली रोटियां 6 क्यों खाऊं, मोटे मोटे रोट 5-6 क्यों नहीं खा पाता। इच्छा होती है, इसलिए विशेष अपनी इच्छा की पूर्ति को विशेष दीक्षा कहते हैं। गुरु दीक्षा का मतलब है आपके प्राण निकल के मेरे प्राणों के साथ, मेरे प्राण आपके प्राण जुड़ सके, वह गुरु दीक्षा है। दोनों प्रयोग एक साथ करवा देता हूं, फिर इस प्रयोग के लिए आपको छोड़ूंगा और केवल 30 मिनट का टाइम दूंगा। आयोजकों को भी चाहिए कि 30 मिनट से 31 मिनट लगाऊंगा नहीं, आपको भी चाहिए 30 मिनट अपना प्रयोग जो करना चाहें ले लें। अब आपका भाग्य है तो आप ले पाएंगे, नहीं भाग्य तो ले पाएंगे। मैं तो गंगा किनारे आपको खड़ा कर दूंगा, स्नान करें तो मर्जी, नहीं तो उसके पास एक नल पड़ा है, नल में स्नान कर लेना, नहीं तो आपके घर में पोखर पड़ा है, पोखर में स्नान कर लेना, मुझे कोई आपत्ति है ही नहीं। आप ऐसे यूं नहीं, सीधे हाथ खड़े हो, कान के पास आपका बाबू लगा हुआ है, ऐसा सीधा होता है, और हथेलियां मेरी तरफ होनी चाहिए। ताम वाम हेतोस्मानम सकृते कल्याणताम सा चैतन्यम परिपूर्णा दोस्मानम स नेति भूता लक्ष्मी
सर्वाणी थी। अमुक गोत्रोत्पन्नो हम, अपनी जाति गोत्र बोलिए। अमुक शर्मा हम, अपना नाम बोलिए। ताम विशेष दीक्षा प्राप्ता निमित्तम सचेतन परिपूर्णातोस्मानम एतोस्मान सातुर्गम संप्रदय। अब मैं मंत्र बोल रहा हूँ, आप मन में ये सोचेंगे कि मेरी ये मनोकामना थी, वो आप मन में सोचेंगे कि मेरी मनोकामना पूर्ति हो जाए। मैं मंत्र के माध्यम से उस मनोकामना की पूर्ति का सीधा प्रयोग करा रहा हूँ, उसके लिए कोई मंत्र की जरूरत पड़ेगी नहीं आपको। अब मैं मंत्र बोल रहा हूँ, आप मन में मनोकामना सोचेंगे। जो जिन्होंने हाथ खड़े किए जो उसे दीक्षा ले रहे हैं। ओम दीर्घायुत्वासा पूर्वासा चैतन्यम पूर्णातोस्मानम सर्कदिकलांतम नाम दीर्घासा सुदिन पूर्वासा चैतन्यम पूर्णाकल्याणतम दीर्घो अतोस्मानम पूर्वासा चैतन्यमिखित बोर्जित्वा वाय वसुदेवो वसविता प्रार्पजुश्रेष्ठ माय क्रमणापिया इंद्राय भागम प्रजादिमाक्रमास्तु गीतमुद्वा अस्मिन् गोपदुष्या तब्बि यजमानस्य प्रसून पाहि पूर्णात्तां पूर्णां परिपरां पतः पूर्णां पुनरापत वसुना मूर्तिगुण सदकृतोः चित्तिं जुवमंसा कृता देवा या गमन्विति होत्रा ऋताव्रता पत्ये विश्वस्य भुवनो जुवम विश्वक्रमणे विश्वाहा दाभ्यगुं अवे सप्ताते अग्ने मनोकामना सिद्धिम। अपनी मनोकामना सोचिए। ताम सप्ताते अग्नि समिधा सप्तजिह्वाः सप्ताम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तात्वा यजन्ति सप्तयो नीरा प्रणशोकतेन स्वाहा शुक्र ज्योतिश्च चित्र ज्योतिश्च सत्य ज्योतिश्च ज्योतिर्गमश्च शुक्रश्च कृपाश्चात् त्रिगुंहाः इंद्रंचान्याद्रंच सतुंच मीतश्च संमितश्च सबराः रेतश्च सत्यश्च ध्रुवश्च धरुणश्च धृता चबि दत्तां चबि धारय रेता जिच्च सत्य जिच्च सेन जिच्च सत्यंस अंति मित्रस्य दूरे अमित्रस्य गणा ई द्रक्षास एता द्रक्षास उखुणा स द्रक्षास एतना न मंत्रम न तंत्रम न मंत्र जपम न माला न कुर्या सदा पूर्णताम एतोस्मानम सकृति कल्याणताम साम सिद्धि प्रताम तीर्धुमा पूर्वासा अमुक अमुक गोत्रेभ्यो। वापिस अपना जाति बोलिए, गोत्र बोलिए। अमुक अमुक शर्मा हम, अपना नाम बोलिए। ताम पूर्ण सिद्धि मनोकामना पूर्ति प्राप्ता निमित्तम गुरुमुखेन मंत्रताम पूर्वा सा सिद्धिर्तुभ्यं संपर्ददे। हाथ जोड़ दीजिए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च यथा त्वमेव माता